नमस्कार दोस्तों, इट्स सेकंड आईपीएल ट्रॉफी फॉर आरसीबी और ये टीम डिजर्व करती है जिस तरीके से भाई साहब ये खेल रही है फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। और कहे तो स्टार्टिंग से ही जब से इस टीम का मतलब जब से भाई साहब आईपीएल स्टार्ट हुआ तब से ये टीम मोस्ट अनलकी टीम में पहले इनका नाम आता था, बट अब ये अनलकी नहीं रही अपने दम पर। 75 रन इन जस्ट 42 बॉल्स, नॉट आउट। विराट कोहली फिनोमिनल इनिंग्स कल उन्होंने खेली और एक मैच विनिंग कह सकते हैं पार्टनरशिप भी दी है और रन्स भी बनाए हैं। तो मतलब तो टॉस जीतने के बाद ही सबसे पहले रजत पाटीदार ये फैसला लेते कि भाई साहब हम लोग चेजिंग करेंगे, क्योंकि दैट वाज ए चेजिंग पिच और ये हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं, हो सकता था। तो शुभमन गिल तो जल्दी निकल पड़े 10 रन बनाकर। उसके बाद ज्यादा देर तक टिकते नहीं, साई सुदर्शन भी 12 रन पे आउट हो जाते। तो उसके बाद कह सकते हैं कि रन्स की जो मेंटेन अगर कोई कर सकता था, जॉस बटलर ही कर सकते थे। जॉस बटलर को नंबर 3 पर ना भेजकर भुवनेश्वर कुमार के डर से निशांत सिंधु को भेज देते हैं नंबर 3 पर। उसके बाद खेल बिगड़ जाता है और बहुत ज्यादा वो गेंदे वेस्ट कर देते हैं, रन जो बन सकते थे। हालांकि जॉस बटलर उसके बाद आते हैं, लेकिन अगर थोड़े पहले आते जॉस बटलर तो रन बदल सकते थे। इट वॉज गोइंग टू बी हाई स्कोरिंग मैच। लड़ते मरते झगड़ते अगर 155 तक पहुंची है गुजरात टाइटंस, तो और भी 20-30 रन अगर ऐड हो जाते तो भाई साहब आरसीबी के लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इन्होंने 18 ओवर में चेस किया। ऐसा नहीं कि भाई साहब ये 15-14 में चेस कर डालते, नहीं, 18 ओवर अगर इनको भी लगे हैं तो आप सोच सकते हैं कि इट वाज अबाउट अगर 190 के आसपास भी रन बन जाते ना भाई साहब तो बहुत फाइटिंग टोटल हो जाता। लेकिन 155 इट वाज नॉट ए फाइटिंग टोटल फॉर आरसीबी's डेंजरस मॉन्स्टर्स बैटिंग टीम। और गुजरात टाइटंस और हमारी सबसे ज्यादा जो निगाहें थी वो रबाडा के ऊपर थी, क्योंकि सभी को पता है कि ये प्रीमियम फास्ट बॉलर है फॉर गुजरात टाइटंस। इनको तो मारना इतना आसान होगा नहीं। इनका यूज किस तरीके से करते हैं, लेकिन यूज तो करते हैं बढ़िया शुभमन गिल, लेकिन भाई साहब रन खा जाते हैं। वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली इनको पीट डालते हैं। मतलब इन जस्ट 2 ओवर्स 37 रन बना देते हैं इनके खिलाफ। तो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था कगिसो रबाडा से। तो भाई साहब ये तो मैं सोच रहा था कि हाईएस्ट विकेट टेकर ये हो जाएंगे, बट व्हाट हैपेंड। फिर तो आपने कर ही दिया। मतलब निशांत सिंधु को भेज दिया नंबर 3 पर, जॉस बटलर को नंबर 4 पर भेज दो। मतलब क्या कर रहे थे भाई साहब, क्या सोच रहे थे। फाइनल मैच एक्सपेरिमेंट का होता नहीं भाई साहब। व्हाट यू हैव डिस्टर्ब द शेड्यूल। जिस तरीके से शेड्यूल चल रहा था उसी तरीके से रहने देना था ना। अगर थोड़े बहुत रन बनते भी तो खुद नहीं चाहते थे कि रन बने। मतलब अगर सीधे सीधे कहूं दोस्तों तो ये होम एडवांटेज उनको मिलना चाहिए था, ये होम डिसएडवांटेज हो गया इनके लिए। मतलब 30% होता है ना भाई साहब, कहते कि होम ग्राउंड है, आपको पता होता है चप्पा चप्पा मैदान का पता होता है कि कहां पर शॉट्स खेलने होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लगता है उल्टा हो गया। मतलब विराट कोहली को पता था कि कहां रन बनाने हैं। मतलब गजब सीन हो गया कल। राशिद खान 2 विकेट लेते हैं 1 ओवर में, जिसके बाद कंट्रोल में शायद आ सकते थे गुजरात टाइटंस, एक टाइम पर ऐसा लग रहा था। लेकिन भाई साहब दूसरे गेंदबाजों को भी तो सपोर्ट होना चाहिए। वो अगर रन पिटवाते जा रहे हैं तो राशिद खान अकेला बंदा करेगा क्या। मतलब आरसीबी के लिए तो राशिद सलाम ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित हो गए। 3 विकेट ले लिए इन जस्ट 27 रन उन्होंने कंसीड किए हैं इन 4 ओवर्स। तो रसिक सलाम को तो सलाम करना चाहिए आरसीबी फैंस एंड खुद आरसीबी के थिंक टैंक को, खुद टीम को सपोर्ट करना चाहिए उनको। तो जो भी हो भाई साहब, ये सेकंड ट्रॉफी फॉर आरसीबी और लगातार जैसे कुछ सालों से बेटर परफॉर्मेंस देख रही है, डेंजरस मॉन्स्टर बैटिंग देखने को मिल रही है लगातार। क्या 2027 में भी ऐसा कारनामा कर देंगे। हैट्रिक तो अभी तक कोई हुआ नहीं है। और इसी सेकंड ट्रॉफी के साथ साथ भाई साहब आरसीबी एक ऐसी टीम अब हो चुकी है जो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर लगातार सेकंड बार जीती है आईपीएल ट्रॉफी। मतलब कंटिन्यूसली 2 साल जीती है। मतलब इससे पहले ये कारनामा सीएसके एंड एमआई ने करके दिखाया था, जो कि अब जो है आरसीबी ने करके दिखाया है। तो क्या ये रिकॉर्ड्स को तोड़ने में सफल हो सकते हैं क्या। 5-5 का जो रिकॉर्ड है मतलब मुंबई इंडियंस एंड सीएसके के पास, अगर ये लगातार खेलते रहे भाई साहब तो ज्यादा दिन दूर नहीं, क्योंकि इनकी बॉनी तो हो चुकी है, बॉनी के साथ प्लस आ चुका है। मतलब अब कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, इनकी लुंगी से पुंगी बची हुई है भाई साहब, क्योंकि कंपटीशन में नया मार्केट में नया डॉन आ चुका है। कितने लॉयल फैंस होंगे आप सोचो दोस्तों कि 18 सालों तक टीम जीत नहीं रही एक ट्रॉफी, फिर भी भाई साहब आरसीबी को सपोर्ट करते रहना है फॉर जस्ट 1 प्लेयर, जैसे कि एमएस धोनी फॉर सीएसके एंड आरसीबी फॉर ओनली विराट कोहली। विराट कोहली की वजह से आरसीबी है, आरसीबी की वजह से विराट कोहली नहीं। तो जो भी है कांग्रेचुलेशन टू आरसीबी फॉर द सेकंड ट्रॉफी। आरसीबी फैंस को कांग्रेचुलेशन एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर गुजरात टाइटंस की 2 ट्रॉफी इनके नाम भी हो सकता था, लेकिन अपनी गलती की वजह से खुद वो हार चुके हैं। तो जो भी दोस्तों क्रिकेट के सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर लेटेस्ट आईपीएल एंड क्रिकेट एनालिसिस। और भाई साहब इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड किसी भी अदर प्लेटफॉर्म में अगर आप देख रहे हो तो जरूर से किसका इंतजार कर रहे हो, पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट आईपीएल एंड क्रिकेट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।